और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के शराब घोटाले पर एमपी में चढ़ा सियासी पारा। पोषण आहार मामले पर आपके बयान पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी खुद कटघरे में खड़ी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में ये खुद पूरी तरह से कंठ तक डूबे हुए हैं, अब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको। दिल्ली के शराब घोटाले पर एमपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पोषण आहार मामले में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि पोषण आहार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसा है। इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी आप पर निशाना साधा और कहा कि खुद शराब मामले में अपने कंठ तक डूबे हुए हैं और ये बात पोषण आहार की कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली में शराब मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब पोषण आहार का मामला भी उठने लगा है और कई दल इसमें आमने सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से चेतन जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रमाकांत जी हैं हमारे साथ, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। हाँ रमाकांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली में जो विवाद अभी हो रहा है और कई सारे सवाल अब पार्टी पे खड़े हो रहे हैं, हालांकि आज की अगर हम बात ले लें तो अरविंद केजरीवाल जी भी पोषण आहार पर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो फिर वहीं पर सत्तादलधारी जो है वो आप पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि पहले खुद के गिरेबान में झांकें, उसके बाद सवाल उठाएं। विनम्रता के साथ में आपके चैनल में ये बात रखना चाहता हूँ और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भी बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी कभी जांचों से नहीं पीछे हटी है। हम जांच के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और जिस जांच की ये बात कर रहे हैं या हमको कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, इन्हीं की सीबीआई, इन्हीं की ईडी ने 400 से अधिक मामलों में क्लीन चिट दी है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की जांचें हो चुकी हैं। हम लोगों को जबरदस्ती बंद करके जेल में रखा गया है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए, पुलिस को फटकार लगाते हुए और फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को बाइज्जत बरी किया है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो पोषण आहार का घोटाला हुआ है, जिसमें सीधे तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इन्वॉल्व हैं, ये अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जैसा बतला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खुद के गिरेबान में झांक के देखे, तो हम ये कह रहे हैं आप जांच क्यों नहीं करवाए? हम तो खुद के गिरेबान में झांक कर देख रहे हैं, लेकिन आप ये बतलाइए कि सवाल क्यों ना उठे? व्यापम का क्या हुआ? ये कारम डैम का क्या हुआ? ये भोपाल से लगा जो मंडीदीप पे ब्रिज था, ये रोड पूरी की पूरी बह गई, ब्रिज बह गया, इसका क्या हुआ? होमगार्ड भर्ती का क्या हुआ? तमाम तरह के घोटाले, एक जांच ऐसी बतला दे, एक मामला ऐसा बतला दे जिसमें जांच हुई हो और उसमें ईमानदारी से जांच के बाद में इनको क्लीन चिट मिली हो। कहीं कोई जांच नहीं हुई है। ठीक है, लौटूंगी रमाकांत जी आपके पास, लौटूंगी। हमारे साथ चेतन जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चेतन जी, जिस तरीके से दिल्ली में शराब मामले को लेकर कई सारे आप पर सवाल उठे हैं, लेकिन अब वही आप जो है मध्य प्रदेश के पोषण आहार मामले पर भी कई सारे सवाल उठा रही है। देखिए, जिन लोगों को शौचालय में स्कूल नजर आता है, उन लोगों की सोच कितनी होगी, कहाँ तक व्यापक होगी, आप सहज रूप से कल्पना कर सकते हैं। जिन लोगों को स्कूलों को केवल सर्टिफाइड करने में करोड़ों रुपए के लेन देन नजर नहीं आता है, स्कूल में जो बसें लगती हैं उन बसों का स्थायी रूप से उनके कार्यकर्ताओं को कमीशन नहीं आए, तो उस पर भी आपत्ति ले लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सोच कहां से जाकर के चलती है और कहां जाकर के खत्म हो जाती है। रही बात शराब की नीति को लेकर के, आज सारा देश जानना चाहता है, सारा देश देख रहा है, समझ रहा है कि जो लोग कभी आबकारी नीति का विरोध करते थे, शराब बंद का समर्थन करते थे, वे शराब के सेवन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की नीतियां लेकर के आ रहे हैं, ये सार्वजनिक रूप से
जो लोग कह रहे हैं कि जांच नहीं करते, मैं तो कह रहा हूं ना, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का तो ज्यादा इतना वजूद है भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने लगभग हर जांच एजेंसी में जाकर के, चाहे वो घोटाले का मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, चाहे भर्ती का मामला हो, हाई कोर्ट से लेकर के सीबीआई तक सारी जांच एजेंसियां कर चुकी हैं। जिन लोगों को इसमें दोषी पाया है वे सजा भी भुगत रहे हैं और कुछ लोग अभी जेल में भी हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार का दोहरा मापदंड नहीं है कि हम करें तो वाह वाह और तुम करें तो ये क्या है। अगर हमारे यहाँ भी किसी ने गड़बड़ की है तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी आपको लगता है कि सरकार में गड़बड़ियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गड़बड़ी की है, चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। अगर लगता है सरकार आपकी बातों को सही नहीं मानती और आपके पास सच्चाई के तथ्य हैं, चेतन जी, तो लेकिन इस देश में सिर्फ जांच आप की ही नहीं है, विभिन्न ऐसे एजेंसियां और भी हैं। दल है जो पोषण आहार मामले को बार बार उठा रहे हैं। नहीं उठाना चाहिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं उठाना चाहिए। कहीं भी अगर लगता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वे पोषण का हो, चाहे शराब का हो, चाहे स्वच्छता का या भर्ती के मामले हो, अगर कहीं भी लगता है कि इसमें गड़बड़ियां हैं, अगर सरकारी तौर पर लगता है कि सरकारी अधिकारी उन गड़बड़ियों पर जांच करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जांच करने के और भी बहुत सारे माध्यम हैं। ये इतनी साफगोई के साथ कहने का नैतिक सामर्थ्य केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और फिर जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी रोजाना आप देखिए लोकायुक्त की रेड हो रही है, सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ऐसा कोई नहीं बचा है। जो भ्रष्टाचार करेगा और सरकार के पास अगर उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ एविडेंस होंगे तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर जाकर के कार्रवाई करेगी, चाहे वो कितना भी रंगदार या वजनदार आदमी हो। ठीक है चेतन जी, लौटूंगी आपके पास। रमाकांत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, बीजेपी तो कह रही है कि हम तो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं और पहले भी हमने हर तरीके का सहयोग दिया है। दिल्ली में ऐसा कुछ देखने को खास नहीं मिल रहा है। देखिए, जांच एजेंसियां इनकी हैं, पुलिस इनकी है। आप बतलाइए, राशन घोटाला जो हुआ है इस पे कौन सी जांच होने दी जा रही है? और लीपापोती करने की पूरी तैयारी है। आज किसी भी सड़क को उठा करके देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें से सीमेंट गायब है, रेत गायब है, गिट्टी गिट्टी बची हुई है, पूरे गांव में कीचड़ ही कीचड़ है। कोई राजस्व विभाग देख लीजिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। कोई एक आदमी बता दीजिए जिसका बिना पैसा दिए हुए राशन कार्ड बन जाता हो, खर्चा खतौनी का काम हो जाता हो, नामांतरण हो जाता हो। सरकारी अस्पतालों में जाओ तो बिना पैसे के इलाज नहीं होता है। पुलिस थाने में जाओ तो बिना पैसे के शिकायत नहीं लिखी जाती है। ये क्या बात कर रहे हैं चेतन जी? पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लूट का और डर का शासन मध्य प्रदेश के अंदर चला रही है, पूरे देश के अंदर चला रही है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर इस घोटाले में कहीं किसी और का नाम आ गया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। तो चेतन माफ कीजिएगा रमाकांत जी, जिस प्रकार से अभी आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत, बहुत सारे घोटाले को जनाब आपने भी गिनवाए हैं, बीजेपी तो कह रही है वो जांच के लिए तैयार है, तो क्या दिल्ली में भी आप भी जांच के लिए तैयार है? अभी आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जांच करवा ले, अगर किसी भी तरीके की कोई गलत चीजें नजर आती हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में रख के उनकी जांचें एक नहीं कई बार हो चुकी है। अच्छा। और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई की जांच कई बार हो चुकी है। सीबीआई ने पहले भी इनको क्लीन चिट दी है। ये केवल और केवल इस बात से घबराए हुए हैं कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, जन समर्थन है आम आदमी पार्टी को, जो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ और सामने आ रहा है, इससे ये लोग घबराए हुए हैं, उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। चेतन जी बतला रहे हैं कि स्कूल बाथरूम में और बोर्ड लगा हुआ। अरे भाई, इनको देखना चाहिए, आंखें खराब हो गई हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? वो स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उस पे बिल्डिंग में काम चल रहा है। अब काम चल रहा है तो ईंट कहीं रखी है, कहीं सीमेंट रखी है, कहीं रेत गिट्टी रखी है। जब काम चल रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को इतना नहीं पता है कि जब कहीं पे काम चलता है तो वहां पे, अरे जो स्कूल बन के कंप्लीट हो गए हैं वहां जाकर के देख लीजिए, इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देख लीजिए, जहां पे गाय और भैंस और बैल बकरी बांधे जा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, अस्पतालों में कुत्ते जो है मरीजों को नोच रहे हैं, लाश उठा करके बच्चों की ले जाते हैं।
जी। जिंदा बच्चों को कुत्ते उठा करके ले जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की इन्होंने 18 साल में दुर्दशा कर दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की यही जनता सवाल इनको माफ नहीं चेतन करेगी। जी से कर लेते हैं। चेतन जी, जिस तरीके से कई सारे सवाल उठे हैं, आप तो बार बार कह रही है कि आप आइए, दिल्ली आइए, देखिए दिल्ली ने सरकार में कैसा काम किया है। हम देखने के बाद ही तो सारे प्रश्न कर रहे हैं। हम्म, ये जो कह रहे हैं कि इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप इनके पोर्टल पर जा करके देख लीजिए, इन्होंने कहा ये स्कूल चल रहा है। हम्म, भाई इतना तो हर आदमी को समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी समझाने की कोशिश नहीं करे। पंजाब में किस प्रकार की सरकार की गतिविधियां चल रही हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के तौर पर नहीं, वहां पर जो खालसा पंथ है, जो वहां पे सिख संप्रदाय के ग्रंथी प्रमुख है, उनका बयान है कि जब से सरकार आई है एकदम से सारे जो बॉर्डर के गांव हैं, बॉर्डरों के कस्बे हैं, उनमें एक मदरसे, मस्जिद, गिरजाघरों की बाढ़ आ गई। आप उठा करके देखिए, कल के सारे न्यूज पर है। अभी एक क्वेश्चन पर आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं ये तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, और वो मामला है एक मदरसे में जाकर के उसकी काल कोठरी में बंद लोगों को निकालने का और काली करतूत दिखाने का। मीडिया के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की है, मारपीट की घटना, ये कल की घटना है। और ये कह रहे हैं इनके विधायकों के साथ में आम आदमी पार्टी का विधायक सीए के आंदोलन में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। जेल के शिकंजों के पीछे नहीं रहेंगे तो क्या बेल पर घूमेंगे? अभी तो अगर इस देश में आग लगाने वाले लोगों की सूची बन रही है, अगर इसमें और भी आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे तो जिन लोगों ने भारत को जलाने की कोशिश की है उनका क्या असर होगा ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी में आने वाली 7 पीढ़ियां भी इस तरह का कृत्य नहीं करेंगी। और जो लोग मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि पुलिस पैसा लेती है एफआईआर करने में, डॉक्टर पैसा लेता है। सवाल रेट को लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। रेट को लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। कैमरा दिया है ना, आप लेकर के दिखाइए ना, क्यों नहीं करते आप? अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इतना करप्शन है तो आप लेकर के बैठिए, चैनल पर दिखाइए, मीडिया के सामने लेकर के बताइए कहां पर करप्शन है और कहां सरकार ने बाई स्टैंड अपना कदम नहीं उठाया है। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आम आदमी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा इस चलिए चेतन जी और रमाकांत जी, समय कम है, इसलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भी शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली में शराब को लेकर कई सारे विवाद उठे हैं और यहाँ पर आप नेताओं को साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो केंद्रीय दल है वो आपके साथ सुलूक कर रही है वो सरासर गलत है। लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और उसको लेकर भी कई सारे सवाल सरकार से किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार से किए जा रहे हैं। हालांकि उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसे हैं और कहा है कि अगर किसी भी तरीके की कोई खामियां पाई जाती है तो सरकार खुद आगे रहकर जांच करवाने पर आमादा होगी। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों जगह की सियासत किस ओर रुख करती है।